चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे, ठीक है, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, आज का टॉपिक है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो अपने नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो वो कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर सकता है, उसी की बात हम करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक परमाणु का कक्षक बनाएंगे। मान लेते हैं इस परमाणु का ये नाभिक है Zi और इसकी त्रिज्या है स्मॉल r। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है E जो v वेग से नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, या यह इलेक्ट्रॉन कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो लिखते रहें, माना कोई इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में E, कोई इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के नाभिक नाभिक को हम Ze से डिनोट कर रहे हैं। जो नाभिक का आवेश है वो क्या है, Ze है। तो अपने परमाणु के नाभिक के चारों ओर R त्रिज्या के कक्ष में v वेग से वृत्तीय गति कर रहा है। ध्यान रखना, आप सभी को पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, चाहे वो चालक हो चाहे वो परमाणु हो, अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है। और सभी को पता है जब आवेश प्रवाहित होता है, चाहे आवेश गति करता है, तो धारा का प्रवाह होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने इस r त्रिज्या के कक्ष में v वेग से गति कर रहा है तो इस कक्ष में धारा का प्रवाह होगा। तो उस धारा का मान कितना होगा, तो ध्यान रखें, तो कक्षक में प्रवाहित क्या, धारा का मान कितना हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, यही होता है Q/T। यहाँ पर Q कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह हम E लिख देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आवेश है यहाँ, तो Q की जगह E लिखेंगे बटा T। T का मतलब उसको एक चक्कर लगाने में लगा समय, ये T है। अब इस T का मान कितना होगा, देखिए, क्योंकि T बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा 4, समय बराबर
दूरी बटा 4। यह जो t है इसके एक चक्कर में लगा समय है ये t। तो आप ध्यान रखो, जब ये एक चक्कर लगाया होगा तो कितनी दूरी तय किया होगा, जितनी इस वृत्त की परिधि होगी, जितना इस वृत्त का परिधि होगा उतनी दूरी एक चक्कर में वो क्या करेगा, तय करेगा। तो यहाँ पर दूरी हो गया वृत्त का परिधि यानी 2 पाई r, ये दूरी हो गई, और चाल क्या है v, तो t का मान हो गया 2 पाई r बटा v, ये t का मान हो गया। ठीक है, ये t की वैल्यू यहाँ पर जब पुट करोगे तो I बराबर मिलेगा e बटा 2 पाई r बाई, ऐसे मिलेगा। अब क्या होगा, ये भी चला जाएगा ऊपर, तो जब भी ऊपर चला जाएगा तो I बराबर होगा e भी बटा 2 पाई r, ये हो जाएगा I की वैल्यू। ठीक है, अब बात आती है कि सर चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि हमारा हेडिंग क्या कह रहा है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए अभी हमने धारा का मान निकाला कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में घूम रहा है तो उस कक्ष में कितना धारा वो प्रवाहित कर सकता है, उस धारा की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, अब देखिए, इस धारा के कारण, इस धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण तभी उत्पन्न होता है जब धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, बिना धारा का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र आप देखेंगे तो लिखा रहता है I इंटू ए, ऐसे लिखा होता है। अगर ये कई राउंड लगाता तो यहाँ पर राउंड की संख्या n भी होती, तो हो जाता NIA। समझ में आ गई बात। लेकिन यहाँ पर एक ही चक्कर की बात हो रही है, क्योंकि एक ही चक्कर में जो समय लगा है वो समय लिखा गया, देखिए। ठीक है, और एक चक्कर में जो आवेश प्रवाहित हुआ है वो आवेश लिखा गया है। तो एक चक्कर में जो धारा बहेगी वो धारा निकल के आई है, और यही एक चक्कर में जो धारा बह रही है वही धारा उसमें चुंबकीय आघूर्ण को क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। तो उस चुंबकीय आघूर्ण का मान हम क्या लिखेंगे, I इंटू ए, n नहीं लिखेंगे। n तब लिखेंगे जब एक से अधिक चक्कर वो लगाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब एक चक्कर की बात हो रही है, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये फार्मूला देखिए, अब पिछला जो टॉपिक है आपको याद होगा, हमने कल जो पढ़ाया उसमें ही लिखा गया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप पर बल आघूर्ण, यही था। अब उसमें देखिए एक जगह m बराबर लिखा गया होगा NIA, और वहां लिखा गया है जहां m क्या है, चुंबकीय, वही फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा है m बराबर IA। n इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक चक्कर की बात हो रही है, तो n का मान 1 हो जाएगा। यानी चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, I, इसलिए पहले हमने I को क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, अब I की वैल्यू यहाँ पर जब आप पुटअप करोगे यहाँ पर तो क्या है, E भी बटा 2 पाई इंटू ए। ए क्या है, क्षेत्रफल, ए क्या है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। परिधि होता है 2 पाई r, लेकिन क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर वृत्त का। अगर यही क्षेत्रफल गोले का होता तो हम लिखते 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि गोला चारों तरफ से कवर होता है इसलिए उसमें 4 लग जाता है, 4 पाई r स्क्वायर, और इसमें 4 नहीं लगेगा, इसमें केवल पाई r स्क्वायर होगा। तो दोनों में अंतर ध्यान रहे, अगर गोले के क्षेत्रफल की बात हो तो 4 पाई r स्क्वायर,
अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो तो केवल पाई आर। तो ये वृत्त है, गोला नहीं है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे रख देंगे, तो ई भी बटा 2 पाई आर इंटू पाई आर ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लो, पाई से पाई, आर से स्क्वायर, तो यम बराबर आपको मिलेगा 1/2 ये ई भी इंटू आर। ठीक है, ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में वृत्तिगत कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र इतना होगा 1/2, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा उस इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिस वेग से गति कर रहा वो वेग, और जिस कक्षक में गति कर रहा उस कक्षक की त्रिज्या। आप रख दोगे, हल कर दोगे तो उस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण आपको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका चुंबकीय आघूर्ण इसी सूत्र से आप निकालेंगे। सही है? अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां तक आपका जो हेडिंग है यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें आगे छोटी सी चीज आपको बताने के लिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस बटे के अंश और हर दोनों में यम से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अंश और हर में यम से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान है। तो अगर हम इसके अंश में और हर में यम से गुणा कर दिया और अंश में यम से गुणा कर दिया तो ई भी आर एम ऐसे हो जाएगा। अंश और हर में यम से क्या किया, गुणा कर दिया। अब ध्यान देना, एम बराबर ई बटा 2m और यहां बचेगा भी आर एम, ये बचेगा, ये बचेगा ना। भी आर एम क्या है, कोणीय संवेग है। क्या है, कोणीय संवेग। इसको कोणीय संवेग कहते हैं, जहां J बराबर भी आर एम क्या है, कोणीय संवेग है। ये कोणीय संवेग का सूत्र है भी आर एम। तो आप चाहो तो इसके जगह क्या रख दो, J। जब J रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई बटा 2m इंटू J, ये हो जाएगा। ठीक है, J को इधर भेज दो तो J इधर आएगा तो हो जाएगा m बटा J बराबर E बटा 2m, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रेशियो आपको दिख रहा है, ये चुंबकीय आघूर्ण बटा कोणीय संवेग का जो रेशियो दिख रहा है, इस रेशियो को हम बोलते हैं घूर्ण चुंबकीय अनुपात। क्या बोलते हैं, घूर्ण चुंबकीय अनुपात। हाँ, ध्यान रखिएगा। देखिए नीचे लिख रहे हैं, इसी के नीचे आप लिखिएगा, इसे घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। इसे घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आ जाए पेपर में 1 नंबर में, किसी इलेक्ट्रॉन का घूर्ण चुंबकीय अनुपात होता है तो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन बटे 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, घूर्ण चुंबकीय अनुपात इसी को कहते हैं और इसका मान होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसी को घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। और इसका मान होता कितना है, ई का मान और इलेक्ट्रॉन के यम के मान को रख करके जब हल करेंगे तो लिखेंगे इस अनुपात का मान 8.8 गुणे 10 कूलाम प्रति किग्रा होता है।
अगर प्रश्न आ जाए किसी इलेक्ट्रॉन का गुण चुंबकीय अनुपात कितना हो सकता है, तो 8.8 गुणे 10⁻10 कूलाम प्रति किग्रा होता है। ठीक है, और उसका सूत्र होता है E/2m। गुण चुंबकीय अनुपात का सूत्र होता है E/2m और उसका मान होता है 8.8 गुणे 10⁻10 कूलाम प्रति किग्रा। ये इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन का जब बात करोगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान दूसरा हो जाता है। ये केवल इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ हो रही है, क्योंकि हेडिंग भी हमारा इलेक्ट्रॉन का ही है, तो ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए बात हुई है, प्रोटॉन के लिए नहीं। अगर आप प्रोटॉन की बात करते तो ये दिमाग में रखो कि प्रोटॉन गति कक्षक में कौन घूमता है, तो केवल इलेक्ट्रॉन का ही गुण चुंबकीय अनुपात होगा, प्रोटॉन का नहीं होगा। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए यहां तक। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, नोट करिए। लिखा है 2.0 मीटर लंबी परिनालिका में 1000 फेरे हैं। इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हो गया। इसके केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है और ये एग्जाम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 2015 में पूछा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सपोज करें अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए यही क्वेश्चन, तो आप कैसे इसको हल करोगे? ठीक है, हल करने के लिए ध्यान देना, करना क्या है, जो जो चीज इसमें दी गई है पहले उसको लिख लो, ताकि आपके पास डाटा जो इसका है इकट्ठा हो जाए, पता चल जाए हमें कौन फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। देखो पहले दिया है परिनालिका की लंबाई दी गई है, परिनालिका की क्या लंबाई L बराबर 2.0 ये दिया है। परिनालिका में कुल फेरे कितना है? 1000 है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ये फेरों की जो संख्या है वो उसके एकांक लंबाई पे फेरों की संख्या नहीं है। अगर ऐसा होता तो लिखता परिनालिका के एकांक लंबाई में इतने फेरे हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि जो ये 1000 है वो कुल फेरों की क्या है? संख्या है। कुल फेरे
कुल फेरे कैपिटल एन बराबर कितना है 1000। धारा कितनी बह रही है, धारा आई बराबर है 10 एम्पियर। आपको परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और आप सभी को पता है परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आप सभी को पता होगा, B बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू, यही होता है। लेकिन जब स्मॉल एन तब यूज करते हैं जब परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दी हो, सही है ना। लेकिन जब कुल फेरों की संख्या दी गई हो तो एन की जगह क्या लिखते हैं, कैपिटल एन बटा एल, याद है ना। बस फॉर्मूला मिल गया। अब इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। देखो म्यू नॉट की वैल्यू सबको पता है कितना होता है जी, हाँ म्यू नॉट की वैल्यू 7 पॉइंट, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है जी, हाँ म्यू नॉट की वैल्यू संजना, म्यू नॉट की वैल्यू कोई भी इसमें से बता दो, 10 पे माइनस म्यू नॉट की वैल्यू है। तो भाई म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू 10 पे माइनस 7 है। हमने केवल म्यू नॉट की वैल्यू पूछा तो 4 पाई से गुणा हो जाता है ना, बकलोल बाटलो। देखो इतने का मान जो होता है वो होता है 10 पे माइनस 7, केवल म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान है ये। हमने केवल म्यू नॉट का मान पूछा तो 4 पाई का इधर गुणा हो जाएगा, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 पे माइनस, ये होगा म्यू नॉट की वैल्यू। कौने दुनिया में जी रहे हो तुम लोग हैं, खाली गिरगिटे नियर मुड़ी हिला दे, हाँ हाँ आवता पूछने पे जीरो। देखो तो म्यू नॉट की वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कैपिटल एन की वैल्यू 1000, आई की वैल्यू 10 बटे में क्या है एल, एल की वैल्यू 2.0 यानी 2, 2 से 4 को काट दो, कट गया ना, तो हो गया 2 पाई, पाई का मान 3.1, पाई की वैल्यू है 1 0 और 3 0 कितने 4, 4 0 इसके घात में जोड़ दो +4 कर दो, ठीक है। कितना आएगा इसका इसमें गुणा पहले कर लो, 2 चौके 2 एकन्नम 2 तिया, देखो -7 में +4 को जोड़ना है तो कितना आएगा जी आंचल, -7 में +4 जोड़ के बता दो कितना आएगा, हाँ -3, बहुत अच्छा। 10 पे हो गया माइनस, इतना टेस्ला का क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा। परिनालिका के अंदर या उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा, ठीक है। और यही पूछा था, ठीक है, नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखो जी अगला क्वेश्चन है, कह रहा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की औसत
औसत त्रिज्या के एक टोराइड पढ़े हो ना, टोराइड में 1000 फेरे हैं, 1000 फेरे हैं। इस टोराइड में 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर टोराइड के अक्ष पर टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, ध्यान देना। इसको कैसे हल करना है वो चीज देखना है आपको। देखो समझो, टोराइड की त्रिज्या दी गई है, टोराइड की त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे, 0.2 मीटर हो जाएगा, 100 से भाग दे देंगे। अच्छा, फेरों की कुल फेरे कितने हैं? कुल फेरे n बराबर, ध्यान रखना एकांक लंबाई में फेरे नहीं है, कुल फेरे हैं ये, इसलिए कैपिटल N। धारा I बराबर 2 एम्पियर। क्लियर है यहां तक? कह रहा है इसके अक्ष पर, तो आप सभी को पता है टोराइड ऐसे बनता है, ऐसे बनता ना, ऐसे, तो ये उसका क्या है? अक्ष है, ये वाला लाइन, और इसी पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखना टोराइड के अंदर या टोराइड के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट n, यही सूत्र होता है। लेकिन यहां पर जो n है वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, ठीक है, और यहां पर कुल फेरे दिए गए हैं। इसका मतलब कुल फेरों में हमें उसके लंबाई से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये जो स्मॉल n है वो एक लंबाई में फेरों की संख्या है, और हमारे पास कुल फेरे हैं, तो अगर कुल फेरों की संख्या को एकांक लंबाई में फेरों की संख्या में बदलना है तो हमें लंबाई से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। जैसे अभी इसके पहले हमने n की जगह क्या लिखा था? कैपिटल N बटा L लिखा था ना, तो हमने कैपिटल N में L से क्या किया था? और L क्या थी? परिनालिका की लंबाई थी। क्लियर? अब ध्यान रखना, अगर इस टोराइड को यहां से काट करके सीधा कर दिया जाए ऐसे, ठीक, तो ये टोराइड की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, और इसी को जब मोड़ देंगे तो गोला बन जाएगा। इसका मतलब टोराइड की लंबाई या इस गोले की लंबाई उसके परिधि के क्या होगा? बराबर होगा। जितनी उसकी परिधि होगी वही उसकी क्या होगी? लंबाई होगी। यानी अगर हम इस n में l के जगह अगर हम 2 पाई r लिख दें तो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहां स्मॉल n के जगह आप लिख दो कैपिटल N बटा 2 पाई इंटू
आई। अब हो गया, ठीक है ना। देखिए परिनालिका की लंबाई था तो यल से भाग दे दिए, टोराइड गोल है तो यहां पर जब n में भाग देंगे तो उस गोले के परिधि से भाग देंगे, ठीक है ना, क्योंकि गोले का परिधि ही गोले की लंबाई होती है। अब इसी को हल कर लो, ध्यान देना, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पे माइनस, क्लियर, n का मान, i का मान बटे में 2 पाई इंटू r की वैल्यू, सही है। देखो पाई से पाई, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 4, और 3 जीरो हमें जोड़ दो तो 10 पे माइनस कितना आएगा 4, नीचे बचा, ऊपर नीचे 10 से क्या करो ताकि ये दशमलव हट जाए, तो ऊपर और नीचे 10 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो जब ऊपर 10 से गुणा करोगे, ठीक, तो इसमें एक जीरो और बढ़ेगा, तो 10 पे माइनस 4 में एक जीरो और जोड़ दो और नीचे दशमलव हट गया, 2 से 4 कट जाएगा, कितना आया गुड़े है कितना आएगा -3 टेस्ला। ये हो जाएगा टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है ना। किसी को कहीं कोई परेशानी, नोट कर लो।